श्री नाभा जी ने भक्तमाल की रचना की थी। नाभा जी ने अपने छप्पयों में किसी छप्पे में एक भक्त का तथा किसी छप्पे में 20 भक्तों का नाम स्मरण करके उनकी कथा का संकेत मात्र कर दिया। कुछ काल बाद नाभा जी गोलोक धाम पधार गए। गोलोक धाम पधारने के 100 वर्षों के बाद भी उनके मन में ये बात खटकती रही कि मैंने भक्तों के चित्र का विस्तार से वर्णन नहीं किया, केवल संकेत मात्र कर दिया। इससे भक्तों के चित्र का संसार में विस्तार नहीं हो पाएगा। अब इस काम को कौन पूरा करे? नाभा जी ने सारे वैष्णव समाज पर दृष्टि डाली कि कौन ऐसा रसिकजन भक्त है जो मेरे इस अधूरे काम को पूरा कर सके। भक्तों के चित्र की विस्तार से सरस भाषा में प्रस्तुत कर सके। तभी उनकी दृष्टि में श्री प्रियदास जी आए। श्री प्रियदास जी का जन्म गुजरात में हुआ था। ये नवीन अवस्था के थे, तभी वृंदावन आ गए थे। श्री मनोहर दास जी के शिष्य बन गए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन किए। फिर संतों की टोली के साथ गलता गद्दी जयपुर में ये पधारे और कुछ दिन तक वहीं पर रहे। एक दिन श्री प्रियदास जी अपनी मानसी सेवा में तल्लीन थे। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरु श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का ध्यान कर रहे थे। तभी नाभा जी ने उन्हें दर्शन दिया कि बोले, हे प्रियदास, तुम भक्तमाल की भक्तों के चरित्र की विस्तार पूर्वक टीका लिखो। इस टीका को आप कवित छंदों में लिखिए, क्योंकि ये छंद अत्यंत प्रिय लगते हैं, जिससे ये संसार में प्रसिद्ध हो जाए। हे प्रियदास, अपनी वाणी को भक्तों के गुण नाम में लगा दीजिए। इस प्रकार श्री नाभा जी ने श्री प्रियदास जी को भक्तमाल में भक्तों के चित्र को विस्तार से लिखने की आज्ञा दी। ताही समय नाभा जी ने आज्ञा दई लई धार, टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे, जग जग माही कही वाणी बिरमाइए। इस प्रकार नाभा जी की आज्ञा सुनकर प्रियदास जी की बोले कि हे गुरुदेव, मैं तो अत्यंत अल्प बुद्धि हूँ, मैं कैसे भक्तों के अपार चित्रों का वर्णन कर सकूँगा। हाँ, एक तरीका तो हो सकता है, आप स्वयं मेरी बुद्धि में प्रवेश करके इस टीका को लिखवा दीजिए। जैसे श्री सुखदेव जी ने वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे। फिर क्या था, नाभा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से प्रियदास जी ने भक्तमाल की सुंदर टीका लिख दी, जिसका नाम भक्ति रस बोधनी टीका है। ये अद्भुत टीका है। ये श्रोताओं को आनंद में सराबोर कर देती है। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि अपनी रचना की बड़ाई अपने मुख से नहीं करनी चाहिए, किंतु ये टीका तो स्वयं श्री नाभा जी ने लिखवाई है, मैंने तो केवल पढ़कर सुनाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, नाभा जी कहाई याते प्रौढ़ के सुनाई है। प्रियदास जी आगे कहते हैं कि जो इस भक्ति रस बोधनी टीका को सुनेंगे में आनंद में भर जाएंगे, उनका हृदय प्रेम रस में से सराबोर हो जाएगा। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, यह भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। इस प्रकार श्री नाभा जी का मूल छप्पे और श्री प्रियदास जी के कवित छंदों की टीका दोनों मिलकर श्री भक्तमाल जी का
श्री विग्रह प्रकट हुआ। श्री नारायण दासजू कृत भक्तन की माल, पुनीता की टीका करी प्रियादास सुरसाल। इस प्रकार मूल भक्तमाल और उनकी भक्ति रसबोधनी टीका दोनों अभिन्न हैं, दोनों मिलकर श्री भक्तमाल बनती हैं। ये भक्तमाल सदा सुखदायी हैं, भक्तों को बड़ा ही अच्छी लगती हैं। साधु संत इन भक्तों की कथा को बार बार गाते और सुनते हैं। भगवान स्वयं प्रकट होकर इस कथा को, भक्तों की कथा को सुनते हैं। भक्तमाल की कथा सुहाई, भक्तमाल सुंदर सुखदाई, या के श्रोता श्री हरि अहि, पुनि पुनि साधु प्रेम वश कहीं। इस प्रकार नाभा जी और श्री प्रियादास जी की कृपा से हमको भक्तमाल जैसा अनमोल ग्रंथ प्राप्त हुआ है। यदि कोई नीरस व्यक्ति भी इसका सदा श्रवण करेगा तो उसका हृदय भी प्रेम के रस में सराबोर हो जाएगा। आइए हम भी इस ग्रंथ को सुनकर अपना जीवन सुखी बनाएं। बोलिए श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल जी ग्रंथ की जय।